हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं तथा टी एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक बताएंगे आपको। जैसे कि कोई एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो वो कितने अंश की होगी? 180 अंश। ओके, कितने अंश का कोण बनाएंगे? 180 अंश का। और जब कभी भी बच्चों इस टाइप से हो, ठीक है, कोई इस टाइप से हो, एक सीधी रेखा हो, एक ऐसी लेटी हुई रेखा हो, ठीक है, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बच्चों क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है पार्श्व चित्र में यल और एम दो समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये और ये एक क्या है? समांतर रेखा। जो ये वाली रेखा है ये कौन सी है? टी है। ठीक है, ये टी रेखा जो है वो क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। ठीक है बच्चों, वो ये रेखा है टी वाली। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है तथा एक तिर्यक रेखा है यदि कोण 1 बराबर कितना है? 30 अंश का है। जो कोण 1 है वो कितना का है? 30 अंश का है। ठीक है, शेष कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का है, जो के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो कोण 1 जो है वो कितने का है? 30 अंश का है। ठीक है, पूरा जो इतना कोण होगा ये कितने का होगा? 180 का होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बच्चों कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 और 2 हमें निकालना है। एक कोण 1 तो पता है 30 अंश का है, कोण 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, बराबर कितना है? 180, क्योंकि पूरा कितना होगा? 180 का होगा ना। ठीक है, जो ये पूरी लाइन है ये जो, ठीक है, ये कितना होगा? 180 अंश का होगा। ठीक है, तो इसमें से हमें पता है ये कितना है? 30 अंश का है, तो कोण 2 हमें निकालना है। ठीक है, कोण 1 कितना है बच्चों? 30 अंश का, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है, प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर कोण 2 रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, जो 30 है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, और जब 30 इधर प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कोण 2 बराबर 180 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। ठीक है, जो कोण 2 है कितना आ गया? 150 का आ गया। ठीक है, तो कोण 2 मान निकल आया। अब देखो ये लाइन है, ये भी तो सेम, जैसे कि अगर ये 180 का है इतना, तो ठीक है, तो ये इतना भी कितना क्या होगा? 180 का होगा। ठीक है, कोण 2 हमारा निकल आया। अब कोण हम 3 निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2, ठीक है, प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180 का, 180 अंश। ठीक है, तो कोण 2 जो है कितना आया? 150। ठीक है, 150 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, 180, जो 150 है इस साइड आएगा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 150, तो कोण 3 कितना हो जाएगा? 180 में से 150 चला गया, कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, कोण जो 3 है कितना? 30 अंश का निकल आया। अब बच्चों हमें ये 4 वाला निकालना है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 180 का ये भी होगा। ठीक है, तो ये कितना? 3 हमारा निकल आया। ठीक है, अब हमें 4 निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण 3 कितना निकला? 30 अंश।
प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक है, और 30 जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण 4 जो है हमारा निकल के आ जाएगा 180 में से 30 चला जाएगा तो 150। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, जब तिर्यक रेखा, ठीक है, जब तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के जो कोण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वे समान होते हैं। ठीक है, जब समांतर रेखा ये है एल एम हमारी समांतर रेखा है। ठीक है, इसमें क्या है, टी जो है तिर्यक रेखा है। जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो इसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर वाले के यहाँ पर 1 2 3 4 के कोण निकाले, कितने कितने गए, तो जो यहाँ पर कोण है, जैसे कि 2 के समान क्या है, 6 है। ठीक है, 1 के समान 5 है, 3 के समान 7 है, 4 के समान 8 है। ठीक है, तो जो इन कोणों कितने कितने के कोण है, ठीक है, जितने के ये वाले कोण होंगे उतने के ही ये वाले होंगे। तो लिखते हैं बच्चों, ठीक है, जब तिर्यक रेखा काटती है दो समान रेखाओं को, जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, रेखा एल व एम को तिर्यक, ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, काटती है, इसलिए रेखा यल व यम को तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए तो यहाँ पर लिखेंगे जो कोण 2 है, कोण 2 के समान क्या है, कोण 6 है। ठीक है, तो कोण 2 हमारा कितना निकला, 150 का, तो कोण 6 जो होगा वो कितने का होगा, 150 का ही होगा। ठीक है, कोण 2 हमारा कितना निकला था, 150, तो जो कोण 6 है वो किस, ठीक है, 2 के समान है, तो कोण जो 6 वो भी 150 का होगा। फिर कोण 1 के समान क्या है, 1 के समान कोण 5 है, तो कोण 1 हमारा कितना है, 30 अंश का। ठीक है, कोण 3 के समान है कोण 7, तो कोण 3 जो है हमारा 30 अंश का है, और कोण 4 जो है 4 के समान है कोण 8। ठीक है, तो कोण 4 जो है हमारा 150 अंश का था। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों 5th क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है तथा बी डी भुजा ए सी के समांतर है, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश तथा, ठीक है, 30 अंश तथा कोण ए बी डी 28 अंश, कोण ए बी सी, कोण डी बी के और कोण बी ए सी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, 3 कोण निकालने हैं। ठीक है, कोण ए बी सी और कोण डी बी के और कोण बी ए सी। ठीक है, ये 3 कोण हमें इसमें निकालने हैं। और यहाँ पर कोण बच्चों बी डी जो है, कोण बी डी जो है वो किसके समांतर है, कोण ए सी के समांतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी डी, कोण बी डी, ठीक है, किसके समांतर है, ए सी के, कोण ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पे भुजा बी डी, ठीक है, बी डी के समांतर है ए सी। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये भुजा डी बी, ये बी डी जो है भुजा किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, जो बीच में होता है, ठीक है, जो ऐसे बीच में है इसे कोण कहते हैं, कोण होता है, उसी को कोण मानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कोण ए सी बी, कोण ए सी बी किस, यहाँ पर कितने का अंश का है, 30 अंश का है। ठीक है, फिर कोण ए बी डी, ए बी डी जो है कितने अंश का है, 28 अंश का है। ठीक है, ये 28 अंश का है, ये 30 अंश का है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कोण यहाँ पर डी बी के जो है, ठीक है,
बराबर क्या होगा, ए सी बी के बराबर है। किसके, कोण जो यहाँ पे डी बी के है, जो कोण ए सी बी के बराबर है। जैसे कि अगर ये 30 अंश का है, ये वाला ए सी बी जो है 30 अंश का है, तो डी बी के जो है वो भी 30 अंश का ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला कोण है, ठीक है, इसमें ये और ये निकालना था। ठीक है, तो ये वाला हमारा कोण जो है वो कितने अंश का, 30 अंश का हमें निकल आया। ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर है। ठीक है, अगर ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का ही होगा। फिर हमें बच्चों पता करना होगा कि ये जो है, ये मतलब कि इतना पूरा ये कितने अंश का होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले लिखेंगे कोण ए सी बी। ठीक है, कोण ए सी बी कितने अंश का है, 30 अंश का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 अंश। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो भुजा डी बी है। ठीक है, डी बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, ये डी बी है जो भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी बी के, ठीक है, डी बी के किसके बराबर है, ए सी बी के। ठीक है, ए सी बी के। ठीक है, तो ए सी बी जो है हमारा कितने अंश का है, 30 अंश का है। ठीक है, ये 30 अंश का है तो हमने लिख दिया 30 अंश। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोण ए बी के। ठीक है, कोण ए बी के, तो हमें निकालना है ना कोण ए बी के यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी के बराबर कोण ए बी डी। ठीक है, कोण ए बी डी। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस कोण डी बी के, डी बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बी डी जो है, कोण ए बी डी 28 अंश प्लस कोण डी बी के कितने का निकला है हमारा, 30 अंश का। ठीक है, तो 30 अंश का है। ठीक है, जो क्योंकि इसके समांतर है, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 58 अंश। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है, अंतःकोण, कोणों का योग। ठीक है, बहिष्कोण अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी के। ठीक है, कोण ए बी के बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, कोण बी ए सी प्लस योग बोला गया है। ठीक है, कोण बी सी ए। ठीक है, कोण बी सी ए। तो यहाँ पर कोण ए बी कितना निकला हमारा है, ये यहाँ पर 58 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे 58 अंश। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि हमारा जो ये वाला कोण है अभी नहीं निकला है, तो यहाँ पर हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए सी नोट कर देंगे प्लस बी सी ए हमारा कितना है, 30 का है, पता है ना, तो 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम इस साइड लिखेंगे और इसको हम जब इस साइड ले जाएंगे, अभी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर
ठीक है, तो माइनस में लाना नहीं, तो ये क्या है यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये माइनस, ये इधर लाएंगे। ठीक है, 58 अंश और माइनस का 30 हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ये पूरा पूरा हम जब ये जो है, ठीक है, इसको पूरा इधर लाए थे। ठीक है, ये इधर ही रहा था। ठीक है बच्चों, ये इधर ही रहा। ठीक है, जब ये इधर है, जब यहाँ पर हमें 30 होगा, जब 30 हम इस साइड लाएंगे, अभी क्या है प्लस की है, जब इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 अंश हो गया। तो यहाँ पे कोण BAC जो है कितने निकल आएगी, जब 58 में से 30 घटा देंगे तो 28 अंश निकलेगा। ठीक है, कोण BAC कितने अंश का निकला है, 28 अंश का निकला है। ठीक है, कोण BAC यहाँ पे लिख देंगे 28 अंश। ठीक है, फिर हम इस साइड करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजों, ठीक है, के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, होता है। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण BAC। ठीक है, कोण BAC प्लस कोण ACB। ठीक है, ACB प्लस ABC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोण, इस वाले कोण को निकालना है। ठीक है, कोण ABC। ठीक है, इसी यहाँ पर इस वाले कोण को हमें यहाँ पर निकालना है, तो लिखेंगे कोण ABC। टोटल कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, तो BAC जो है BAC, ठीक है, तो ये कितने का है, 28 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 अंश प्लस ACB कितने का है, 30 अंश का है, 30 अंश लिख देंगे। ये निकला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर यहाँ पर जब इसको 28 और 30 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना निकले, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 58 अंश। ठीक है, कितना हो गया, 58 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 58। ठीक है, 58 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC बराबर कितना, 180 में से 58 चला गया तो हो जाएगा 122 अंश। ठीक है, तो हमारा एक तो ये निकल आया ABC। ठीक है, कितने का है, 122 अंश का। ठीक है, एक हमारा BAC कितने का, 28 अंश का निकला है। ठीक है, ठीक है, ये कितने का है, 122 अंश का। तो ये वाला हमारा पहले निकल आया था। ठीक है, क्योंकि इसके समांतर था तो ये 30 अंश का पहले पता चल गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोण 1, ये निकल आया। ठीक है, फिर हमारा कोण 2 निकला, फिर हमारा कोण 3 निकल आया। ठीक है बच्चों, जो कोण 1 ये हो गया, कोण 2 ये हो गया, कोण 3 ये हो गया। उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है पार्श्व चित्र में R लंब P और R लंब Q। ठीक है, पहला है क्या P समांतर Q क्यों। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो P है वो Q के समांतर क्यों है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड कह रहा है यदि P समांतर Q तथा कोण 1 बराबर 30 अंश तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हाँ ये समांतर
है, ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा पर, ठीक है, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं, एक ही रेखा पर, ठीक है, दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बच्चों ये कह रहा है यदि पी समांतर क्यू तथा कोण 1 बराबर 63 अंश तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों लंब रेखाएं, ठीक है, दोनों लंब रेखाएं दोनों समांतर हैं, ठीक है, क्या है, दोनों लंब रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो दोनों समांतर हैं तो कोण 1 बराबर कितना है 63 का अंश का है, ठीक है, तो कोण 2 भी समांतर होगा, क्यों होगा देखते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है ये भी कितने का होगा 63 अंश का ही होगा, ठीक है, क्यों होगा देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं का एक त्रियक रेखा, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाएं, ये जो पी क्यू है दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें एक त्रियक रेखा, ये जो तिरछी ये रेखा है ये क्या है, टी वाली जो रेखा है हमारी क्या है, त्रियक रेखा है, ठीक है, त्रियक रेखा है, ठीक है, त्रियक रेखा जो काटती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, त्रियक रेखा काटती है, ठीक है, तो पी क्यू समांतर है, ठीक है, तो पी क्यू क्या है, समांतर है, तो इसे त्रियक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो वहां पर क्या होता है, संगत कोण समांतर होते हैं, तो यहाँ पे जो उसके संगत कोण होते हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब त्रियक रेखा काटती है तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोण है ये क्या होंगे, समांतर होंगे बच्चों, ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, पी, ठीक है, पी समांतर किसके है, क्यू के, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी समांतर क्यू, क्योंकि एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं, ठीक है, होती है, ठीक है बच्चों, ये तो पहला वाला हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला यहाँ पे करेंगे, सेकेंड वाला, ठीक है, यदि लिखेंगे यदि दो समांतर रेखाएं, ठीक है, रेखाओं को एक त्रियक, ठीक है, को एक त्रियक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 63 अंश, ठीक है, यही आंसर होगा। उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।